प्रे डाइस विद एनीवन, मतलब ईश्वर जो है, ऊपर वाला जो है, वो कभी किसी डाइस समझते ना, डाइस पासा नहीं खेलता ईश्वर कभी किसी के साथ। ये नहीं कि 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, नहीं। जो आपने मेहनत किया है, जो आपने लगन किया, वो आपको देगा। जिस रुपए में से जब दे, लेकिन वो देगा। हम पढ़ते बहुत हैं, इतना पढ़ते हैं कि रात दिन हम लोग खाना पीना, सुना होगा आपने, इतिहास की बात है कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, कि वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनमें स्वर ना निकले। ये तो आपके जोश कभी कम पढ़नी नहीं चाहिए। अरे सोचो ना, जब अकाउंट में सैलरी आएगी उसकी सोचो ना। अगर वो सोचो तो जोश ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप अकाउंट में 60,000 70,000 रुपये सैलरी आएगी महीने की, तो फिर आप कैसे उसे खर्च करोगे, वो प्लानिंग करो। जब वो प्लानिंग करोगे फिर सोचो कैसे पैसे आएंगे। अब पैसे लाने तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी तब तक क्या नहीं बनेगी, जंजीर। कि कड़ी से कड़ी जुड़े बिना जंजीर नहीं बनती, और लोहा तपे बिना शमशीर नहीं बनती, और हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेहनत के बिना तकदीर नहीं बनती। हिंदी सब्जेक्ट, ओके। चलिए, इन्होंने कहा कि फर्स्ट ग्रेड उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है, या उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है जो पहले से सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर है। नहीं कहना चाह रहे। तो हम फ्रेशर हैं, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का जॉब नहीं है, तो हम पीछे रह गए। हम एक उस रेस में एक हमारे पास वेटेज नहीं है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ये इनका एक मन में जहन में सवाल था, अच्छा सवाल है, इस पर भी हम लोग की चर्चा होगी। और मैं चाहता हूँ कि हाँ प्लीज़ सर, मतलब सत्र तो है ना, मेरा ये चल रहा है 21-22 में सेकंड ईयर होनी चाहिए थी। ओके। और अभी मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम 23 से चलेंगे। मतलब आप एलिजिबिलिटी से लेकर, हाँ जी, ठीक है, एलिजिबिलिटी। चलिए, एलिजिबिलिटी पे अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, जो भी क्वेरीज हो आपके मन में पढ़ाई को लेके, पढ़ाई के बाद को भी लेके, पढ़ाई के प्रोसेस को लेके, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेके, किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर इस पार्ट में हमें बहुत दिक्कत आती है, उस पार्ट के लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन। देखिए, हमारे पास सारे विद्वान बैठे हुए हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड, जिस चीज़ से रिलेटेड आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, सब मिलजुल कर हम आपका समाधान। देखिए, परफेक्शन लोगों में किसी इंडिविजुअली नहीं है, हम एक टीम है। यहाँ जो हम लोग इस तरह से बैठे हैं, आपने इस तरह से सेमिनार शायद जयपुर में नहीं होते हैं। जयपुर में सेमिनार क्या होता है कि मुझसे कह दिया सर जाओ, मैंने 15-20 मिनट में बस वो भूखाल दिखाने की कोशिश किया, भ्रमित करने की कोशिश किया, और आप उस रमजान में आके फंस गए। वो नहीं करना, हमें आपको समाधान देना है। तो समाधान किसका देंगे? समस्या का। तो समस्या है नारी, हाँ जी, एक डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब आप पढ़ाई से किस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, इस पर हम लोग एक अलग तरीके से चर्चा करेंगे। और जी सर, वो रीड में मैंने काफी अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया जो करना चाहिए था। मैंने बिल्कुल स्कोर बनाना था, वो नहीं हो पाया। ओके, मतलब इनकी प्रॉब्लम ये है, और ये इनकी नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। ये सबकी प्रॉब्लम आप पढ़ते हो। और आज की चर्चा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपको सारांश मिलने वाला है, वो इन्हीं की बात से मिलने वाला है। मैं इनकी बात को दूसरे शब्दों में कह देता हूँ। इन्होंने कहा कि हम पढ़ते बहुत हैं, और ये वाकई ये रीड में अच्छी थी। मैं इस बच्चे को मैं देखता था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी। अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। आप लोगों के साथ क्या होता है, आपने अच्छी कोचिंग भी की, अच्छे नोट से पढ़ा, अच्छी बुक्स भी पढ़ी, खूब सारा पढ़ा, लेकिन परीक्षा में जाके जब 150 प्रश्नों में से वही सिलेबस तो वही था, लेकिन प्रश्न बाउंस हो रहे थे, क्वेश्चंस बाउंस हो रहे थे कि ये पर्टिकुलर उसी टॉपिक से है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ते बहुत हैं, परंतु परीक्षा में वो आप कह सकते हैं, परीक्षा में उसका आप फीडबैक नहीं मिल पाता, मतलब आप परीक्षा में उतना अच्छा नहीं कर पाते जितनी अच्छी आपने पढ़ाई की है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और समस्याएं और थोड़ी सी लाइए। इसके अलावा भी सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुट तो गए, लेकिन वो पहले जैसा जोश नहीं है जो रीड में था। रीड में नहीं है, बिल्कुल। वो अब नहीं है, हाँ, अभी तो पढ़ने का लैक ऑफ जोश, वो नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ जोश क्यों है, इसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए, और कोई प्रश्न?
सर पढ़े भी खूब थे, रिजल्ट भी सही है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, पढ़े भी खूब थे, क्वेश्चन भी ठीक किया आपने, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वेरी गुड। पढ़ाई भी आपकी ठीक है, क्वेश्चंस भी आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिए अकॉर्डिंग टू जो आपने क्राइटेरिया अपना बनाया था। यहाँ दिक्कत ये है कि क्राइटेरिया आपने क्या बनाया था, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं है। दो फैक्टर हैं, एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर। अपन इंटरनल फैक्टर पे बात करेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एक इंटरनल फैक्टर है और एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अपन इसमें केवल इंटरनल फैक्टर को सुधारेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर के लिए हम लोग अभी सक्षम नहीं है, ठीक है ना। उस पर भी चर्चा करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर की मैं कहाँ चर्चा करने वाला हूँ। उसके लिए हमें करना क्या, उसका भी समाधान है, ऐसा नहीं उसका समाधान नहीं है, उसका समाधान है। इनका कहने का मतलब क्या है, मैं या जो मैंने इंटरनल एक्सटर्नल लिखा मैं बता देता हूँ। बहुत सारे पेपर आउट होते हैं, क्या करें हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो निराश होकर बैठ जाएं कि भैया पेपर ही आउट होना तो हम छोड़ ही देते हैं, उम्मीद छोड़ दें, या फिर हम पहले से मान के चलें कि वैकेंसी 10,000 है ही नहीं, 5,000, हम 5,000 के लिए पढ़ेंगे ना। तो हम इंटरनल पे भी बात करेंगे और एक्सटर्नल पे भी बात करेंगे। और प्लीज थोड़ा सा, हाँ जी, रणनीति, समय प्रबंधन, आपसी सभी विषयों का अंतर संबंध। बिल्कुल, आपने कहा कि रणनीति, समय प्रबंधन, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। वेरी गुड। और कुछ? चलिए एक काम करते हैं हम लोग, आपके दिमाग में कुछ भी और आता है ना तो बीच में इंटरप्ट कर लीजिएगा, है ना। कोई ऐसा नहीं कि अब आपका टाइम खत्म हुआ अब सिर्फ हम बोलेंगे, है ना। बीच में अगर कोई भी आपके मन में या क्रॉस क्वेश्चनिंग आता है आपके मन में तो प्लीज आप उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। सर आप है ना, इजीली। देखिए आज के सेमिनार में और जो भी बोर हो जा सकता है कभी भी, ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए हो तो जा नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये चर्चा एक ओपन चर्चा है, इस चर्चा का लाभ लेना है हमें। आपने इसका लाभ उठा लिया, चलिए हम लोग एक एक चीज पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा आपने कहा, सबसे पहले इसमें से चर्चा किस चीज पे कर लिया जाए, किस बिंदु पे चर्चा कर लिया जाए? सबसे पहले हम लोग जी अच्छा रणनीति पे चर्चा करते हैं। चलिए रणनीति पे चर्चा कर ली जाए सबसे पहले। चलिए आपकी बात को ले लेते हैं, रणनीति की चर्चा। देखिए प्लानिंग, आइए सर जी, ठीक है। जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जैफरसन। उनका एक बड़ा फेमस कोटेशन था, उनका एक बड़ा फेमस उनकी बात थी। एक्चुअली होता क्या है कि जो व्यक्ति सफल हो जाता है ना, वो कुछ भी कह देता है, वो बड़ी अच्छी बात होती है। आज हम और आप कुछ भी कहें वो बात मायने नहीं रखती। उन्होंने बड़ी छोटी सी बात कही थी, लेकिन आज भी 150-200 साल के बाद भी उस बात को हम लोग चर्चा के तौर पर, हम लोग नहीं कोई भी चर्चा के तौर पर लेता है। उन्होंने कहा अगर एक पेड़ काटना हो, अगर एक पेड़ को काटना हो और एक कुल्हाड़ी दे दी जाए, आपको एक्स दे दी जाए, कुल्हाड़ी दे दी जाए और कहा जाए कि आपके पास सिर्फ 60 मिनट का समय है, तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो घड़ी देखेगा और लग जाएगा कि बस 60 मिनट है, काट डालो काट डालो, बड़े बहुत अपना एनर्जी वेस्ट कर देगा, बहुत ताकत लगा देगा उसमें। लेकिन अगर कोई तो क्या करेगा, उसमें से भले 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट उस कुल्हाड़ी पे धार लगाने में लगाएगा। उसके बाद जो बचेगा समय उसमें वो डेफिनेटली उस पेड़ को काटने में, यानी इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत छोटी सी बात है, आप रणनीति को यहीं से सीखिए, यहीं से समझिए। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ग्रेड में, देखिए अभी इस समय फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को ही फोकस करूंगा, बाकी की अगर आपकी क्वेरी होगा तो आप उसे अपने हिसाब से उसे आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। आपने फर्स्ट ग्रेड देना है, सेकंड ग्रेड देना है, आप 2 दिन विचार करिए, 3 दिन विचार करिए, सोचिए। बिल्कुल किताबें रख दीजिए साइड में, सिलेबस रख दीजिए साइड में। आप सबसे ज़्यादा आपको आप पहचानते हैं, मैं नहीं पहचानता, आपके माँ बाप नहीं पहचानते। माँ बाप चाहता है कि हर बच्चा उनका डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, वो कहाँ पे अच्छा कर सकता है क्या नहीं, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो पहली चीज़ रणनीति के लिए आपको करना क्या है, अपने आप को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो। आप क्या कर सकते हैं, दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होता कि मेरी सहेली ने
फर्स्ट ग्रेड देना है, इसलिए मुझे भी फर्स्ट ग्रेड देना है। मेरे चाचा का बेटा हो गया है, इसलिए हम दे रहे हैं। ठीक है ना, मेरी बात का मतलब समझिए। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए। 2 दिन 3 दिन बुक्स को रख दीजिए साइड में। पहले सोचिए कि आपको क्या करना है। पहला तो रणनीति में पहला काम क्या है, आप खुद को पहचानिए। जब आपने खुद को पहचान लिया, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपके अलावा इसे कोई और कर भी नहीं सकता। कोई और करेगा तो वो गलत करेगा। मैं आपको प्रॉपर अगर कोई गाइडेंस करूंगा, मैं सिर्फ उतना गाइडेंस कर सकता हूँ जितना आपने अपने आप को मेरे सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सर मुझे हिस्ट्री अच्छा तो बहुत लगता है, या मुझे ज्योग्राफी अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छा नहीं कर पाता, मैं मुझे मैथ्स को देख के डर लगता है। जितना आप बताओगे मैं उसके हिसाब से आपको गाइड करूँगा, लेकिन ओवरऑल आप जानते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, आपको खुद को पहचानना है। दूसरी बात फिर इसमें क्या रहेगा कि जब आपने एक डिसीजन लिया है अपने आप को लेके, उसके बाद उन पैरामीटर्स में आप कितना खरे उतर रहे हैं, उसको आपको वॉच करना है। कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके पास ये विकल्प होगा कि वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों दे सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि लैंग्वेज का बच्चा है, वो दोनों के लिए तैयारी कर सकता है ना। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट का है तब उसको फोकस किसी एक को करना है। इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर को आप अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि रिस्क तो जीवन में लेना ही पड़ेगा। पहली चीज़, इससे मैं बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, इसे बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अब आपने डिसीजन कोई ले लिया, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको ये जो समय प्रबंधन है ये किसी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना। ट्रेडिशनल तरीके का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिशनल तरीके का मैं एक उदाहरण के तौर पर, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की, सेकंड ग्रेड की तैयारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अब इनको क्या करना चाहिए, इनको करना चाहिए सबसे पहले सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर्स को आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद एनालाइज करो, सेल्फ एनालाइज करो, या हम लोगों से के जरिए, हालांकि हम लोग इसमें मदद करते हैं और मैंने किया भी इसमें मदद। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एनालाइज करके देंगे आपको कि पर्टिकुलर देखिए होता है क्या कि सिलेबस, आयोग का जो सिलेबस होता है वो कुछ और होता है, लिखा हुआ कुछ और होता है। उस सिलेबस को समझना हमें किसी और परिप्रेक्ष्य, किस परिप्रेक्ष्य में समझना है, उसे हम पुराने पेपर्स के आधार पर ही समझ सकते हैं। सपोज सिलेबस में कोई पॉइंट्स लिखे हुए, वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते हैं या किसी एक ऑर्डर में नहीं होते हैं, वो उनकी मर्जी की होती है, कुछ भी ऊपर नीचे उसमें होता है। जैसे मैंने अगर आपने ज्योग्राफी की बात कभी की होगी तो मैंने सिलेबस, आयोग के सिलेबस पे चर्चा किया। उसके बाद उस सिलेबस में क्या चीज़ें हमें किस ऑर्डर में रखनी है, किन चीज़ों को उसमें से हमें ऐड करना है, किन चीज़ों को हमें किस ऑर्डर में ऐड करना है, ये एक पूरा रणनीति तैयार हमारी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के, पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम के। इसके बाद फिर हम इसकी जो इस एग्जाम के जितने भी सब पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट्स पे भी हमें यही काम करना है। जैसे मान लीजिए मैं सेकंड ग्रेड एसएस की बात कर लेता हूँ, सेकंड पेपर की, उसमें 8 पार्ट होते हैं। हमारी एक रणनीति 8 पार्ट के लिए एक जैसी नहीं हो सकती, 8 पार्ट के लिए हमारी रणनीति अलग होगी। ठीक है, अब उसमें समय प्रबंधन क्या करना है, जिसका जितना वेटेज उस हिसाब से हमें उसका प्रबंधन करना हो। सपोज मैं ज्योग्राफी की बात कर लेता हूँ, जो बच्चे एसएस से रिलेटेड हैं उनका फर्स्ट पेपर में भी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, अप्रॉक्स 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में भी रहते हैं और अप्रॉक्स 19 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में भी रहते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको 34 to 35 क्वेश्चंस का एक स्लॉट मिलेगा जो आपके दोनों पेपर में मदद करने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ किस तरह से फोकस करना है, इसके वेटेज के हिसाब से फोकस करना है, इसके सब टॉपिक्स को कैसे फोकस करना, उसके वेटेज के हिसाब से टॉपिक फोकस करना है। जैसे शायद आप लोगों को ध्यान होगा इसमें से कुछ बच्चे जो आ रहे हैं सेकंड ग्रेड में, मैंने फर्स्ट डे क्या किया था, मैंने फर्स्ट डे आपको पिछले 2013, 2016, 2018 में आए हुए 19 क्वेश्चंस का एक स्लॉट जो होता था, मैंने उस स्लॉट को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके, हम लोगों ने उसमें बहुत मेहनत किया होता, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके किस सेगमेंट से कितने, कौन सा क्वेश्चन किस सत्र में आया हुआ है, ये पूरा एक दिया था। 56-57 क्वेश्चन का दिया था। इसका उद्देश्य क्या था, वो 57 क्वेश्चन याद करना नहीं था, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको जो ये रणनीति बनानी है जिसमें आपको समय प्रबंधन कर रखना है, इसमें आपको किस टॉपिक को किस तरह से कितना वेटेज देना है। ये तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात है।
जब पर्टिकुलर आप किसी एग्जाम को फोकस करेंगे तो उसको सबसे पहले फुल एग्जाम में जो भी आपका क्राइटेरिया हो, उसके बाद उसके सब डिवीजन सपोज आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप अगर एसएससी को फोकस कर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि कहेंगे कि केवल हम सेकंड ईयर की बात क्यों करें, किसी भी एग्जाम के लिए ये निर्भर करेगा। उसमें जो भी पार्ट्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, जो भी जीके का क्या क्राइटेरिया है, कितना क्या क्राइटेरिया, उसके हिसाब से ही हम मैथ को और जीके को वहाँ बराबर वेटेज नहीं देते, इंग्लिश को और रीजनिंग को भी वहाँ बराबर वेटेज नहीं देते। तो जिन चीज़ों को वेटेज जिस एग्जाम के लिए देना है उसे तय करना पड़ेगा, और ये तय करना एक प्रोसेस होता है। ये तय करना मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है आप अनुभवी हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हम लोग हैं। ठीक है, तो बात हमारी रणनीति की आ गई। सबसे पहले आपने क्या किया, आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन किस चीज का, कि आप में क्या काबिलियत है, आप करना क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोचिंग कर लिया कि ठीक है यार सेकंड ईयर कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद ठीक है फर्स्ट ईयर यार दोनों का एक ही जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं क्लास में भी कहता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की अगर आपको तैयारी करनी है, जैसे सपोज उदाहरण के तौर पर ले लो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सामान्यतः कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोल दिया जाता है, सामान्यतः नहीं प्रायः बोल दिया जाता है हिस्ट्री तो पढ़ना है, सेकंड ईयर के लिए पढ़ लो, फर्स्ट ईयर तो जगह काम आ जाएगी। मौर्य पढ़ना है पढ़ लो, मौर्य से मतलब ये मौर्य नहीं, मौर्य काल, गुप्त काल पढ़ना है, यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, बात तो एक ही। लेकिन नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। जब आप सेकंड ग्रेड के लिए मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सारे जो भी एस्पेक्ट है वो सब पढ़ना है। लेकिन जब आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे तो दोनों का केवल और केवल आपको साहित्य, स्थापत्य, कला, संस्कृति, केवल ये पढ़ना है। तो जमीन आसमान का अंतर है। अब आप केवल हमारे कहने से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहने से, और वो कहते क्या है, मैं आपको बताता हूँ शब्द, मैं सुनता रहता हूँ, जादू तो पढ़ रहे हो, हमें ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, हमें कचरा ज्ञान से बचना है। कचरा ज्ञान से बचना है आपको। कचरा ज्ञान मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, कचरा ज्ञान का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग करते क्या है, एग्जाम आया, उससे रिलेटेड एक गाइड खरीद के लिए आए। गाइड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो ठीक नहीं है ना। एक दो बार मेरे पास इस चीज़ की कंप्लेन आ गई कि सर आप गाइड को बड़ा अजीब तरीके से क्लास में रिप्रेजेंट करते हो, पब्लिकेशन से ही किसी न किसी ने इस तरह से आपत्ति जता दी, तो मैं किसी गाइड का नाम। लेकिन गाइड क्यों बनती है, गाइड क्यों बनाई जाती है? गाइड इसलिए नहीं बनाई जाती है कि उससे आपका कल्याण हो सके। गाइड इसलिए बनाई जा सकती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और बिकेगी कब? जब आपको ये लगेगा कि 100 रुपये में हमें इतना मिल रहा है, 100 रुपये में हमें इतना मिल रहा है। लेकिन 100 रुपये में भूसा खरीदने जाओगे तो कितना मिलेगा, और 100 रुपये में पनीर खरीदने जाओगे तो कितना मिलेगा? अगर आप मात्रा के आधार पर जज करोगे तो 100 रुपये में भूसा खरीद के लेके आ जाओ, क्वालिटी के हिसाब से तो 100 रुपये का पनीर लेकर आओगे। तो गाइड कोई भी हो पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए गाइड लिखते ही नहीं, विद्वान के पास है ही नहीं। वो करते क्या है, कट पेस्ट एडिटिंग, बस यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, यहाँ से लिया, सही है, गलत है, क्या है, वो एसएससी की चीज़ है, वो फर्स्ट ग्रेड की चीज़ है, वो कौन से एग्जाम की चीज़ है, कोई मतलब नहीं। आपको सीधे सीधे भर के दे दिया कि इतना पेज इतना पास लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर है। वो किस काम का आपका मैटर है? ये एग्जाम के लिए रिलीवेंट है। रणनीति में दूसरा काम आपका क्या रहेगा? दूसरा काम आपका कि आप ऑथेंटिक स्रोत से कम पढ़ना है। सिलेक्शन कभी ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन हमेशा कम पढ़ने से, लेकिन सही चीज पढ़ने से होता है। एक दीवार तोड़नी है, आपको कह दिया जाए दीवार तोड़नी है, आप दीवार में सीधे प्रहार करने लगेंगे, मुश्किल होगा। आपको उसका कमजोर हिस्सा देखना है, टेक्निकल दिमाग, स्मार्ट वर्क करना है आपको, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क रिक्शे वाला करता है, हार्ड वर्क मजदूर करता है जो ईटेड होता है, और स्मार्ट वर्क राज करता है, राज समझ से ना, जो ईंट को लगाता है, बैठ के काम करता है, पैसे दुगने देता है। ईंट उठाने वाला दौड़ दौड़ के काम करता है, सीमेंट देता है, पानी देता है, ये वो, बैठने का उसको फुर्सत नहीं मिलती, पैसे आधे पाता है। तो आधे पैसे वाला काम नहीं करना है, पूरे पैसे वाला काम करना। मतलब रणनीति में दूसरा काम आपका क्या है? चयन करना। क्या चयन करना? कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, फिल्टर करना है कि किस चीज़ों से हमें बचना है, क्या हमें नहीं पढ़ना। तो ये आपकी दूसरी रणनीति है, रणनीति का दूसरा पॉइंट। तीसरी बात आती है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन दो परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। समय प्रबंधन आप अपने कंटेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ वेटेज के हिसाब से। समय पर प्रबंधन अगर आप अपने व्यक्तिगत तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं,
तो चाहिए पंचुअलिटी। आप 12 घंटे मत पढ़ो, 16 घंटे मत पढ़ो, 3 घंटे पढ़ते हो सफिशिएंट है, 4 घंटे पढ़ते हो सफिशिएंट है, लेकिन रोज पढ़ो। ऐसा नहीं है 2 दिन नहीं पढ़ते, सर ने 3 घंटे पढ़ने के लिए कहा, 2 दिन नहीं पढ़ते, तीसरे दिन हम 9 घंटे पढ़ लेंगे और कवर हो जाएगा, कभी नहीं होगा कवर। तीसरी चीज, लगातार कभी नहीं पढ़ना। आप ये सोचें कि 3 घंटे का अगर सर ने कहा तो 3 घंटे लगातार पढ़े, नहीं, आप 45 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा कभी मत पढ़िए। 40 मिनट पढ़िए, 45 मिनट पढ़िए, ब्रेक लीजिए आप, क्योंकि दिमाग की अपनी एक कैपेसिटी होती है। आप सिटिंग बढ़ा सकते हैं, आप सिटिंग बढ़ा सकते हैं, आप 4 घंटे 6 घंटे लगातार बैठ सकते हैं, किताब खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन कभी आपने महसूस किया जब आप पढ़ने बैठते हैं तो शुरू के आधे घंटे में आपकी एनर्जी लेवल कुछ और होता है, उसके बाद आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। फिर आप मम्मी पापा को दिखाने के सुबह से तो पढ़ रहा है मेरा बेटा, सुबह से तो पढ़ रहा है, इसने सुबह से पानी भी नहीं पिया, पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ना नहीं है, वो आप टाइम स्पेंड करो। आधा घंटा पढ़ो, ठीक है, आधे घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, आराम से मोबाइल इस्तेमाल करो, व्हाट्सएप करो सब दोस्तों के सब, उसके बाद फिर आधे घंटे पढ़ो। और उस आधे घंटे में ये नहीं कि यार इसका रिप्लाई आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, वो नहीं करना है आपको। मेरी बात समझ गए? तो रणनीति टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से, किसी को दिखाने के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करना है। आप एक बार में एक सिटिंग में 30 मिनट पढ़ते हैं सफिशिएंट है, लेकिन वो 30 मिनट आपका और उस जो आपका टॉपिक है। और दूसरी चीज, ये 30 मिनट का स्लॉट नहीं होना चाहिए, ये टॉपिक का स्लॉट होना चाहिए। वो 20 मिनट का हो, वो 1 घंटे का हो, कोई फर्क नहीं। आप ये सोच के हो कि आज मुझे पर्टिकुलर वायुमंडल की संरचना पढ़नी है, अभी पढ़नी है, तो वायुमंडल की संरचना मैं 10 मिनट में खत्म कर दूं, इट्स ओके। 1 घंटे में खत्म होगी तो तभी उठूंगा, ये नहीं और 1 घंटे से पढ़ना, आधा हो गया, आधा हम कल पढ़ेंगे, नहीं। टॉपिक कंप्लीट होने पर ही आपको ब्रेक लेना है। आप इस छोटी छोटी सी चीजें अगर आप अपने प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज को हैबिट में लेके आएंगे आपको बड़ा मजा आएगा। और कभी भी पढ़ने के लिए तो पढ़ना ही नहीं है, सीखने के लिए पढ़ो। इसलिए मत पढ़ो कि इससे प्रश्न आएगा, इसलिए पढ़ो कि यार कल को मुझसे कोई इसमें कुछ पूछ के तो दिखाए, कुछ भी पूछे। आप अपने आप को टीचर मान लो आज से कि मैं टीचर हूँ, 2nd ग्रेड टीचर हूँ, 1st ग्रेड टीचर हूँ। अब ये बच्चे आएंगे हमसे पढ़ने, बदमाश बच्चे भी होंगे। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास में बहुत सारे बदमाश बच्चे आया करें। बदमाश से मतलब उद्दंड नहीं, बदमाश से मतलब जिज्ञासु। मैं अपनी क्लास में हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है, हम में से सबसे कुछ सीखना है, तो आपके पास एक ही तरीका, और मेरे पास वो तरीका नहीं सिखाने का, सीखने का तरीका आपके पास है। आप मुझसे प्रश्न पूछो, जितना आप मुझसे प्रश्न, देखिए अगर हम वन वे कम्युनिकेशन में डिलीवरी करेंगे ना, तो सिलेबस तो किताबों में भी लिखा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, हमारे नोट्स पढ़ने की जरूरत क्या है हमारी? जब तक आप हमसे कन्वर्सेशन नहीं करोगे, जब तक आप हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करोगे। और यही चीज आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि मुझे ये टॉपिक परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, मुझे ये टॉपिक इसलिए पढ़ना है कि कल को मुझसे कोई भी विद्वान, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आयोग का कोई भी प्रश्न मुझसे कुछ पूछ के तो दिखाए, इस चीज में क्या हो सकता है, इसमें से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, उस तरह से आपको पढ़ना है। तब जाके आप इस चीज में, यानी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, आप अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, और इस आशा से कि किसी की भी जिज्ञासा मैं इस टॉपिक पे दूर कर सकता हूँ। आप 70% सिलेबस कंप्लीट करिए, कोई इशू नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो, अगर आपने 100% सिलेबस किया लेकिन इस प्रोसेस से नहीं किया तो आप फंस जाएंगे परीक्षा में। अभी इस बच्चे की प्रश्न पे हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। आपका सारा क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोगों ने इस चीज़ पर चर्चा किया कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और हमारा समय प्रबंधन क्या होना चाहिए। आई होप थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं इसका सारांश बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इस चीज़ का निष्कर्ष निकल कर आया है, मेरे हिसाब से, आप लोग अपने हिसाब से अपना सारांश निकालेगा, मेरे हिसाब से जो इसका निष्कर्ष निकल कर आया है, सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए, एक टारगेट खुद तय करो, क्योंकि आपके पास विकल्प बहुत होते हैं इस समय, इस एज में विकल्प बहुत होते हैं। एसएससी का आया, एसएससी भर दिया, सब इंस्पेक्टर आया, वो भी भर दिया, 2nd ग्रेड आया, वो भी भर दिया, रीड भर दिया। अगर ये सब अलग अलग टाइप पे होता है तब दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब इनमें से आपके सामने 2 विकल्प एक साथ टकराते हैं, फिर आप अगर डाइवर्ट हुए तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप पहले चूज करो अपनी काबिलियत के आधार पे, पहली रणनीति का हिस्सा। दूसरी रणनीति का हिस्सा, आपको क्या नहीं पढ़ना है, मैं केवल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ना है उस चीज़ को फिल्टर करो, कचरा ज्ञान को आसपास से हटाओ, नेगेटिव चीज़ों को हटाओ, गाइड्स उनमें से एक होती है ना, और इनको साइड करो। और उसके बाद फिर आप
फिर आप फिल्टर करो, फिल्टर में प्रायोरिटी डिसाइड करो कि हमें किस टॉपिक को किस तरीके से कैसे वेटेज करना है। इसके लिए आप स्वयं में सक्षम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप हम लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट आपके लिए इसी काम के लिए, ज़रूरी नहीं यहाँ पे हम लोग केवल सिलेबस नहीं कंप्लीट कराते हैं। मैं इंस्टीट्यूट में सर से पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ, व्यवहारिकता के तौर पर कह लीजिए, जैसा भी है परिवार है ये, और आप सब लोग इस परिवार का अंग हैं। तो इसमें आप पर्सनली किसी भी चीज़ में हम लोगों के अनुभव का, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सफल हुए, कहीं ना कहीं असफल हुए, हमें पता है असफल हम क्यों हुए थे, या हम में से जो भी असफल हुआ है वो क्यों हुआ। हमारे पास असफल होने के भी कारण है, पता है, और सफल भी हम लोग अगर कहीं हुए तो हमें भी पता है कहाँ है। तो हम लोग की गाइडेंस लेकर आप अपनी मदद कर सकते हैं, ठीक है सर? हाँ जी प्लीज। सर नोट्स सफिशिएंट होते हैं सर, जैसे गाइड के लिए आपने मना किया? देखिए अब इसमें डिपेंड करता है, जैसे इन्होंने कहा कि क्या नोट्स ही सफिशिएंट होते हैं, ये डिपेंड करता है आप किसके नोट्स पढ़ रहे हैं, कौन से नोट्स पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि दुनिया में किस हर नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। हाँ, उसको पैरामीटर में सेट करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, उस नोट्स का पैरामीटर देखिए, आप सिंपल तौर पर आप एक चीज समझिए, आप क्या पढ़ रहे हैं इस चीज का जज मेरे कहने से नहीं करना, आपको जजमेंट मेरे कहने से नहीं करना। सिंपल तौर पे आप फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या आपका? हिंदी है। सर यहाँ भी सर मेरा कंफ्यूजन है। सॉरी सर मेरा एक कंफ्यूजन ये है हाँ। कि ये मैंने क्या है कि सर अभी मेरा बीएड चल रहा है। मैं समझ गया, आप दो सब्जेक्ट से पीजी हैं, हाँ सर। एक हिंदी से एक हिस्ट्री से है। नहीं सर, फिजिक्स से से ठीक है, फिजिक्स मतलब साइंस ग्रुप से भी है और आप हिंदी से भी है। अब आप ये मतलब आपके दिमाग में ये है कि आपको फर्स्ट ग्रेड किस सब्जेक्ट से रिजल्ट चाहिए? मेरे 2-3 है सुनना। हाँ सर मेरे जैसे सर 4 दोस्त हैं, तो जी। उनमें से 2 यूपीएससी में चले गए। वर्कशॉप में लीजिए वो सर अभी। हाँ अभी मैं एक मिनट, हाँ आप अपनी बात कह लीजिए सर प्लीज। वो डिस्ट्रैक्शन एक ये होता है सर, 2 उनमें चले गए, उनका प्री भी क्लियर हो गया, बिल्कुल एक आरएस में चला गया और मैं इसमें हूँ, तो मुझे कभी वो डिस्ट्रैक्शन भी आता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड क्या करना है। बिल्कुल वेरी गुड। आप एक काम करिएगा, मुझसे थोड़ी देर बाद नीचे जब workshop आप मुझसे नीचे। पर्सनली मिलिएगा, है ना। मैं आपको, क्योंकि ये समस्या बाकी के लोगों की नहीं है ना। हाँ चलिए, अब इसके बाद बाकी की चीज़ों पे चर्चा करने के लिए देखिए अभी नितिन सर ने जो भी आपको बताया सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है, क्या आपकी प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पर जो अभी बताया था सर ने कि पर्टिकुलर वो चीज़ें नहीं बताना चाह रहे कि भाई आपको हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम, कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मतलब अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे सर, इतना मेहनत किया, इतना कुछ किया, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सिलेक्शन नहीं होने का क्या कारण है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो उस चीज़ को अपन को कैसे दूर करना होगा। तो अभी जितेंद्र सर ने कहा कि भाई एक तो आपकी रणनीति जो थी, सबसे पहले तो रणनीति ही आपकी मस्ट है। अगर आपने जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा, तो मैं आपसे कह सकता हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। हमारे अब जैसे हिंदी का बात करेंगे हम, तो वो तो एक वर्कशॉप है नीचे, उसमें हम आपको पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स अलग अलग बातें करेंगे। लेकिन हमारा सिलेक्शन होने के लिए कि कैसे हम सिलेक्शन पाएँ, क्या करें क्या ना करें, तो मैं तो जितेंद्र सर की जितनी भी बातें थी उनको सुन रहा था, तो मैं तो जितेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सारी बातें आप लोगों को थोड़े से समय में, अगर इन बातों को यदि आप लोग अपने जेहन में उतार लें तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जब हमारी रणनीति ही सबसे बड़ी कमजोरी है। हम पढ़ते बहुत हैं, इतना पढ़ते हैं कि रात दिन हम लोग खाना पीना, सुना होगा आपने, इतिहास की बात है कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाए, कि वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनमें स्वर ना निकले। हमें इतना भी नहीं पढ़ना कि हम बिल्कुल ऐसे हो जाए, और हमें इतना भी नहीं पढ़ना कि हमें खड़ा करना पड़ेगा, भी खड़ा हो जाए। हमें ऐसा भी मध्यम मार्ग अपनाइए, 100% आपका सिलेक्शन। तो मैं तो इतनी ही बातें कहूँगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी हमारे
साथीगण हैं वो आएंगे। सबसे पहले मेरे साथी सीनियर फैकल्टी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और निशांत सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया है। तहे दिल से सर आपका शुक्रिया है और आप इसी तरीके से हमें मंच में बुलाते रहें। हालांकि मेरा सब्जेक्ट कुछ बोरिंग सा है तो शायद मेरे को बोलना भी ज़्यादा नहीं आता होगा इतने अच्छे अच्छे वक्ता बोल के गए हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं बोल नहीं पाऊंगा शायद, मैथ में बोल दो। क्योंकि हमारे सब में बोलना कम है और करना ज़्यादा है। कुल मिला के मैं मेरे सब्जेक्ट के संदर्भ के आधार पर यदि बताऊं तो मैथ आपके पास पर्टिकुलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा पढ़ना कहीं जरूरी नहीं होता, लेकिन रेगुलरिटी बहुत आवश्यक होती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि एक दिन का ब्रेक देते हो तो आप पीछे 5 दिन चले जाते हो। तो ये सब्जेक्ट हो सकता है अदर सब्जेक्ट के बारे में भी ऐसा हो, उसका मेरे को अनुभव नहीं है, लेकिन मैथ सब्जेक्ट जो है ये एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ब्रेक यदि आ जाता है, एक बार यदि ब्रेक आता है, आप किसी कारण से 3-4 दिन यदि ब्रेक कर देते हैं, बाकी की छोड़िए, टीचर की स्टूडेंट की छोड़िए, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं यदि मान लीजिए किसी कारण से 10 या 12 दिन या 15 दिन या 3 दिन 4 दिन में अपने घर के फंक्शन के कारण पढ़ा नहीं रहा हूँ और 5वें दिन जब मैं क्लास में एंटर होता हूँ तो मेरा फ्लो वह नहीं रहता है जो स्टार्टिंग में, जो रेगुलर में रूटीन में जो मेरा फ्लो होता है वो फ्लो मेरा नहीं रहता है। उस फ्लो को आने में मेरे को यदि मैं रेगुलर उसी दिन यदि 4-5 क्लासेज हैं तो 5वीं क्लास के बाद में मेरा फ्लो आएगा, और यदि उस दिन में केवल एक ही क्लास है तो 3-4 दिन मेरे को लग जाते हैं उस फ्लो में आने में। तो ये तो टीचर की बात है जो रेगुलर उस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में है। तो इस आधार पे मैं सब स्टूडेंट के लिए कल्पना कर सकता हूँ कि स्टूडेंट यदि एक बार ब्रेक करता है तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी वापस फ्लो में आने। तो सब्जेक्ट मेरे ख्याल से ये रूल सभी सब्जेक्ट के लिए लागू होना चाहिए कि ब्रेक जो है वो नहीं दें, रेगुलरिटी रखें। ठीक है, किसी कारण से आपके पास टाइम इतना नहीं है कि रेगुलर जितना पढ़ते हैं उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भले आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, लेकिन सब्जेक्ट को कभी भी ब्रेक न करें यदि आप वास्तव में सक्सेस चाहते हैं तो सफलता चाहते हैं। राम राम। अपन सभी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पूरे स्टाफ के साथीगण और आप। जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो कोई सा भी युग देखो, आप सतयुग की बात करो उसमें भी ये थे, द्वापर की बात करो उसमें भी थे, त्रेता की बात करो तो उसमें भी थे, यानी कि वो युग जा चुके। चल कौन सा रहा है, इसमें भी रहेंगे। अब 3 में प्रेजेंट है तो इसमें एब्सेंट नहीं रहेंगे। दूसरा, गलती करना। जब तक आप हाथ में क्या थी, पेंसिल, तब तक आपको गलती करने का क्या था, अधिकार। जब से आपके हाथ से पेंसिल छीनी गई थी और पेन आया था तब से गलती करने का अधिकार आपका छीन लिया गया। ये अधिकार वापस आपको कब मिलेगा, जब आप यहाँ आ जाएंगे तब मिलेगा आपको। एक रहता है जब अधिकार स्टूडेंट के पास भी रहता है, लेकिन वो कब रहता है, जब उसके हाथ में क्या रहती है, पेंसिल। फिर उसी की लाइफ में वो अधिकार दूसरी बार आता है जब उसी के हाथ में या तो मार कर रहेगा फिर चौक रहेगा। जिसके अंदर आग लग गई कि मुझे बस केवल फर्स्ट ग्रेड दिखाई दे रही है, सेकंड ग्रेड दिखाई दे रही है, चाहे यहाँ पर कितना ही मोटिवेशन दे दो उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे जितना मोटिवेशन दिया जा रहा है उससे ज्यादातर एंटीबायोटिक डोज उसके अंदर लग रही है। यहाँ वाला उसके सिर के ऊपर से जाएगा, कहीं कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। वो बूस्टर डोज पहले ही उसके शरीर में तैयार हो रही है। यही बूस्टर डोज सुबह सुबह उठो, उठते ही जिंदगी का एक ही पहलू बनाओ, सेकंड ग्रेड, एक ही बना लो, फर्स्ट ग्रेड। उठते ही 24 घंटे में यही रहना चाहिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। कितना पढ़ना है, 2 घंटे, टुकड़ों में डिवाइड कर लो, आधे घंटे के 4 बार, 3 घंटे उस हिसाब से डिवाइड कर लो, 5 घंटे 1-1 घंटे के कर लो। तो इससे क्या जुड़ गई, कड़ी। अब जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी जंजीर नहीं बनेगी, ध्यान रखना। जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी तब तक क्या नहीं बनेगी, जंजीर। कि कड़ी से कड़ी जुड़े बिना जंजीर नहीं बनती, और लोहा तपे बिना
शमशीर नहीं बनती और हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेहनत के बिना तकदीर नहीं बनती। ग्रेड फर्स्ट यानी स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी करने के उद्देश्य से जो आप यहाँ आए हैं, तो मैं आपको बस छोटी बातें बताऊंगा 2-4, और वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये रीट का एग्ज़ाम तो है नहीं, रीट का एग्ज़ाम नहीं है। उसमें तो क्या है कि नेगेटिव मार्केटिंग भी नहीं थी, और उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, और दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक सेकंड ग्रेड जो ग्रेड पे होता है वो एक तहसीलदार के बराबर होता है, यानी कि एक तहसीलदार पूरी तहसील का जो मालिक होता है उसके न जाने उसके अंतर्गत कितने सेकंड ग्रेड शिक्षक आते हैं। तो आपको मैं सबसे बड़ी बात तो ये बताऊंगा कि अभी फ्री वर्कशॉप जो होगी, आप सभी टीचर से अपनी सब्जेक्ट से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में जो भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित विद्यार्थी हैं वो मेरे से जरूर संपर्क करें। सबसे पहले जो मंचस्थ विद्वान साथीगण हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको अपने अनुभव शेयर किए, अपने अनुभवों के माध्यम से बताया कि भाई किस प्रकार से ये सफल होता है। और सबसे ज़्यादा आपका धन्यवाद कि आपने हमें झेला, हमें सुना, ठीक है, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे, हमारे बिना आप अधूरे, बिल्कुल। थोड़ी सी 2-1 बातें आपको बताएंगे। जितेंद्र सर के सामने आपने सारी समस्याएं बता दी। आपको देखिए तो सब समस्याओं का सार एक ही है, एक ही बात के, तो खुद पे कर यकीन, सारी समस्याएं बिल्कुल एकदम हट जाएंगी, अपने आप हट जाएंगी। जिस दिन मन में ठान लिया कि करना है 100% होगा। दोस्त की शादी है, अरे तो दोस्त अगर आज नाराज हो गया, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे मिठाई खाने सबसे पहले वही आएगा आपके पास, बात समझ रहे? आज रिश्तेदार नाराज हो गए कि साहब शादी में नहीं गए, सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद में सबसे पहला बधाई का फोन उन्हीं का आने वाला है आपके पास में। तो इन सब चीजों से बचना है। एक सबसे ज्यादा मैं हर क्लास में कहता हूँ कि एक राय बहादुरों से थोड़ा दूर रहना है ना, कई कहते हैं। और इतना पढ़ना है ज्योग्राफी में, इतना पढ़ना है हिस्ट्री में, इतना पढ़ना है पॉलिटिक्स में, भाई हमें ज्ञान नहीं लेना, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। अभी आपने रीट के अंदर देखा होगा, ताजा तरीन एग्जाम्पल आपके साथ, पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और एग्जाम पेपर कहाँ से आया? सब 9वीं से 10वीं तक की क्लास की किताबों से। और हम क्या पढ़ रहे थे? पूरा का पूरा पीजी लेवल तक थोप दिया। बात उससे थोड़ी बनेगी। ये था ना आपके सवालों में से था, ये भी एक सवाल कि कितना पढ़ना है। सब्जेक्ट की डिमांड और जो अब से जो एग्जाम आपकी डिमांड कर रहा है, जो सिलेबस आपकी डिमांड कर रहा है, सिर्फ उसको पढ़ना है। ये तो बाद में, अब जैसे अब हिस्ट्री की बात करें, ग्रेड 2, ग्रेड 1 की, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये आपके स्कूल लेवल का टॉपिक होने वाला है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके दोनों एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप ग्रेड 2 का दे रहे हो, चाहे आप ग्रेड 1 का दे रहे हो, दोनों के अंदर आपके 10+2 लेवल के अंदर लिख रखा है उसमें। और मैं आपको यहाँ पर 15 घंटे उसको पढ़ा दूँ, कोई सार निकलेगा उसका? वो 15 घंटे पढ़ने वाला काम आपका स्कूल कॉलेज में जा चुका है। अब आपको उसको ये करना है कि इसमें से शॉर्ट चीज जो अपने काम की है, केवल एग्जाम की डिमांड के अनुसार। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1-2 पंक्तियां कहूँगा, शायद आपके जीवन में काम आए, और एक भी व्यक्ति के काम आ गई तो मैं अपने आप को उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी शिक्षकगण, जितने भी हमारे सीनियर फैकल्टीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन सब का तहे दिल से मौर्य परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और काफ़ी सारे ज्ञान आपको मिल गई, और मैं चाहता हूँ कि समय समय पर ये सारे ज्ञान आपको मिलती रहे, ताकि आपका जो है मोटिवेशन है वो हमेशा बढ़ता रहे। और देखो इतने सारे पॉइंट्स सब पे शायद चर्चा सर ने कर दी, जितेंद्र सर ने। और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है जहाँ तक कि लैक ऑफ जोश है,
ये तो आपके जोश कभी कम पड़नी नहीं चाहिए। अरे सोचो ना, जब अकाउंट में सैलरी आएगी उसकी सोचो ना। अगर वो सोचो तो जोश ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आपके अकाउंट में 60,000 70,000 रुपये सैलरी आएगी महीने की, तो फिर आप कैसे उसे खर्च करोगे, वो प्लानिंग करो। जब वो प्लानिंग करोगे फिर सोचो कैसे पैसे आएंगे। अब पैसे लाने तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों आपके आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं सैलरी से, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स पे सर ने चर्चा कर दी जितेंद्र सर ने। थैंक यू सो मच सर, बहुत लंबी परिचर्चा हुई जितेंद्र सर के साथ और सभी टीचर ने अच्छे अच्छे बातें कही। और अब जो बारी है निशांत सर की, अब निशांत सर कुछ 2-4 बातें सर से भी ले लें। और इसके बाद का जो हमारा सेगमेंट है वो है सब्जेक्ट वर्कशॉप का। और सब्जेक्ट वर्कशॉप में ये होगा कि सारे हमारे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो बैठे रहेंगे और बारी बारी से सबसे कंसल्ट करेंगे कैसे आपकी क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे सारे सोच के रखिए। और नीचे जो है फर्स्ट फ्लोर पे आपका होगा अभी वर्कशॉप, ठीक है। तो अब मैं निशांत सर को बुलाना चाहूँगा सर। थैंक यू अनुभव सर। सभी सर का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समय का बहुत तकाजा है, मैं कम हूँ, मेरे पास बहुत वक्त कम है, ज़्यादा नहीं, मैं 2-3 मिनट बोलूँगा। लेकिन एक चीज़ है जो सिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखिए ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट है ना। मुझे एक बात बताइए कि जीवन में जितने भी लोग महान बने हैं या बहुत बड़े बने हैं, पता है हम सबका एक कॉमन बैकग्राउंड है। हम सब यहाँ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी ग्रेट पर्सन, जितने भी महान लोग बने हैं, इसमें 90% लोग जो हैं ये सब कभी न कभी टीचर रहे। सर अगर मैं गलत नहीं तो कभी न कभी ये टीचर रहे। डॉक्टर कलाम शिक्षक रहे। किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कभी न कभी ये टीचर रहे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए सारी समस्याएं में बात हुई, सब कुछ बात हो गया। और ये जो कुछ चीजें आई, आपने पूछा और भी बहुत लोगों ने बोला इस बात को कि सर हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन वैसा मुझे मिला नहीं, बहुत मेहनत किया, ये किया, वो किया, बहुत सारी बातें आप लोगों ने बोली है ना। तो एक चीज है, जिस हॉल में बैठे हैं वो हॉल का नाम है कलाम हॉल। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं इनके जीवन से वाक्य लेना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, आपको बताना चाहूंगा। हम भी कभी भी हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कहानी याद आ जाती है और हम लोग वापस से फिर बसे हो जाते हैं। देखिए क्या हुआ कि डॉक्टर कलाम के जो पिताजी थे वो चाहते थे कि ये बड़ा होकर के कलेक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, ठीक है। तो IAS की इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत सुंदर। इनका प्री में हुआ सर, मैंने पूरी बुक पढ़ी है, प्री में हो गया और मेंस में निकाला। और इंटरव्यू जब देने के बारी आई तो जब इंटरव्यू इनका हुआ तो इनका नाम जो था वो 8वें नंबर पे था, ठीक है। और 1 से लेकर के 7 तक का सिलेक्शन हो गया, 8वें के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब जब ये वहां से जब बाहर निकले और जब ये बाहर एक पत्थर था, मतलब जहां रिजल्ट देखने के लिए गए थे उसके बाहर एक पत्थर था, वहां जाके बैठ गए और अब ये सोचने लगे कि अब इसके बाद जीवन में क्या होगा। क्योंकि यहां तक आने के लिए न जाने कितने गहने गिरवी पता नहीं क्या क्या रखा था। इनकी बहन जो थी वो खुद अपनी जो जितने भी गहने होते हैं वो गिरवी रख दिया था, पता नहीं कितनी मतलब क्या 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 हुआ था। तो वहां वो लिखते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जो सवाल है ना, जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे मन में उठ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, आत्मचिंतन बोलते हैं सर इसको हिंदी में। सवाल भी मुझे बनाने पड़ेंगे, अब उत्तर भी मुझे ही लिखना पड़ेगा जो सवाल अब मेरे मन में आ रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसा, और इसका जवाब भी अब मुझे ही देना पड़ेगा और चेक भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। तो उनकी ट्रेन थी और ट्रेन से जब ये निकल पड़े नॉर्थ इंडिया में रिजल्ट देखने के लिए, तो आना था तुमको रामेश्वरम, लेकिन वो उतर गए सर ऋषिकेश में उतर गए, ऋषिकेश में। देखिए यदि देखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा इन सब चीज से, जो आपके मन में जितना भी चीज आता है। तो ये उतर गए कहाँ, ऋषिकेश में। जब ऋषिकेश में उतर गए ये सीधा चले गए एक संत के पास, उनका नाम है स्वामी शिवानंद, और यही वजह था जो बिहार हमेशा ही आया करते थे, जो उनका अटैचमेंट था उनका। वहां उनके समस्या बताने से पहले ही सारा समस्या उन्होंने बताया। शिवानंद जी खुद बोला कि आप क्यों दुखी हो, व्हाटएवर जो रीजन। उनकी एक लाइन थी, ध्यान दीजिएगा इस बात को, शिवानंद जी का एक लाइन था डॉक्टर कलाम के लिए कि नियति जो चाहता है उसे होने दो, नियति तुम्हें जो बनाना चाहता है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जो तुम्हें नियति बनाना चाहता है वो तुम्हें खुद बना देगा, बस तुम लगे रहो। और आज
देखिए नियति ऐसा हुआ कि कलेक्टर क्या है ना, पूरे भारत का कलेक्टर ही उनके पीछे, यानी इस भारत के सबसे फर्स्ट नागरिक बने। तो मतलब आप एक पेड़ मत देखिए, आप जंगल देखिए, आपके अंदर क्या है इसका आपको अंदाजा नहीं है। कहते हैं आइंस्टीन का एक बहुत ही फेमस कोटेशन, आइंस्टीन बोलता है कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद एनीवन, मतलब ईश्वर जो है, ऊपर वाला जो है, वो कभी किसी डाइस समझते हैं ना, डाइस पासा नहीं खेलता ईश्वर किसी के साथ। ये नहीं कि 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, नहीं। जो आपने मेहनत किया है, जो आपने लगन किया, वो आपको देगा, चाहे जिस रूप में देते, जब दे लेकिन वो देगा। तो आप लगे रहिए। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बहुत दूर जाना है, आपको जीवन में बहुत काम करना है, ठीक है। इसलिए कोई मन में ये मत आइएगा कि नहीं हुआ, मैंने मेहनत किया, हो सकता है नियति जो बनाना चाहती है आपको, पता नहीं बहुत बड़ा मिशन आपके लिए रखा हो, है ना, और यही जीवन है ना। अगर आपको लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाम क्या है आपका, तो क्या नाम होगा आपका? जैसे मेरा नाम शांत है, आपका नाम क्या है? सोनी का नाम है, आपका नाम क्या है? मंजू। देखिए ये नाम हमें दिया गया है, ये नाम मेरा नहीं है, इस नाम से हमें बुलाया जाता है। हमें खुद नहीं पता था जब हम जन्म लिए तो मेरा क्या नाम है, इस नाम से बुलाया जाता है, ये मेरा नाम ही नहीं, हमें तो नाम कमाना है ना। स्वामी विवेकानंद का नाम उनको दिया गया, नाम क्या था? नरेंद्र। गौतम बुद्ध दिया गया, नाम क्या था? सिद्धार्थ। नाम क्या है? डॉक्टर अबुल, है ना, बाकी जरूरत नाम हमने इनको क्या बोला, दुनिया ने क्या बोला? मिसाइल में सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ द क्रिकेट। तो नियति पे भरोसा कीजिए, नियति आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका वर्कशॉप है, वर्कशॉप में जो है सर लोग बैठेंगे अपने अपने पूरे ब्लॉक में, अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठेंगे, और आपके मन में जो भी समस्याएं हैं आप उनको रखें और ठीक है। ये बिल्कुल अलग हमने इसको रूप दिया इस सेमिनार को, है ना। वो हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम बिल्कुल हाउ इज द जोश, हाय सर, ठीक है, वो रूप हमने नहीं दिया इसको।